एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਵੀਨਾ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਅਰੁਣ ਤ੍ਰਿਖਾ, ममता त्रिखा, नरेश त्रिखा, चेतना त्रिखा, आशा राणी, मंजू बाला, इंदू बाला, राजिंदर कालिया, साहिल त्रिखा, अंजलि त्रिखा, नितिन भार्गव, साक्षी त्रिखा, मिंकी त्रिखा, अंशुल जोशी, नितिन त्रिखा, आदिति त्रिखा, आंचल, हर्षिता, क्यान भार्गव ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਤ੍ਰਿਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਜਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਟਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ जी का जन्म पिता श्री ईश्वरदास जेतली जी दे घर माता श्रीमती कौशल्या देवी जी दी कुखों मुल्तान विखे सन 1932 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1947 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਰਨਾਥ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ प्रवीन त्रिखा, अरुण त्रिखा, नरेश त्रिखा, आशा राणी, मंजू बाला ਅਤੇ इंदू बाला ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ समाज ਦੇ ਚੰਗੇ नागरिक बनाया। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਆਨ ਭਾਰਗਵ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ममता का वर्णन मैं कहाँ करूं? असित गिरि समम शातक जलम सिंधु पात्री सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी। स्कंद पुराण में भगवान ने एक वर्णन किया था कि माँ की महिमा का कुछ लेख लिखा जाए। विद्वान महापुरुष ने कहा, रे मूर्ख, तुम्हारे पास तो दो हाथ दिए हैं भगवान, यदि सहस्रमुख सरस्वती से शारदा विद्या की खान जिनके पास है वो यदि लिखने लग जाए तो भी असमर्थ हो जाएंगे। कहते हो ये क्यों? कहते सुनो, असित ग्रीष्मम, समुद्र संसार में समुद्र का जल सबसे गहरा होता है, उतना जल का स्याही बना लो। वृक्ष में जितनी टहनियां हैं उसकी लेखनी कलम बना लो और जितने पत्ते उनका कागज बना लो, फिर भी माँ की महिमा का वर्णन पूरा नहीं हो सकेगा, अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्यारे, इन विषय पर आगे मत जाओ, यही रुक जाओ। फिर उन्होंने मन को शांति बना करके भगवत नाम चर्चा में मन को प्रवाहित कर लिया और ये कहने में असमर्थ हो गया कि मैं इसे लिख नहीं सकता। वस्तुतः माँ की ममता का उल्लेख लिखना शास्त्रकारों के अधीन नहीं है। आज परम पुण्यात्मा स्वर्गीय ऊषा रानी त्रिखा हमारा परिवार की ओर से बड़ा खास तौर से पंडित जी से, दीनानाथ जी से बहुत अच्छा संबंध था, क्योंकि नित्य प्रति प्रभु के पावन चरणों में एक बार हाजिरी लगाना ही वही संस्कार इन्होंने को दिया। ये जब अपनी समय में थी ठीक ढंग से, तब तक दोनों समय अपना परिवार को परवरिश करके बच्चों को पालन पोषण करते हुए दोनों समय प्रभु के दरबार में अपनी माँ की हाजिरी लगाते। और जब बाल बच्चे बड़े हो गए तो कुछ समय धीरे धीरे जो परिवार में
बढ़ता है तो आयु इंसान की घटती है। जब बुढ़ापा की दस्तक दे दी तो कहे महाराज अब मेरी बस की बात नहीं, मुझे डर लगता है कहीं सब्जी मंडी में मैं गिर ना जाऊं। मैं के माता रहने दो, अब तुम वहीं से भगवान का नाम का सिमरण करो। परिवार का तुम्हारा बड़ा सुंदर खिलता हुआ फूल है, तेरे बदले तेरे बच्चे हाजिरी लगा रहे हैं। वस्तुतः तीनों बच्चे बड़े ही नेक और धार्मिक, तीनों बच्चे रोज माँ के दर में हाजिरी लगाते हैं और अपनी भाव प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। धर्माचार्यों ने कहा ये संस्कार उन पूज्य माता की दी हुई है। पहले में कह आए थे कि बाढ़े पूत मात पिता के धर्म, माता के धर्म से, माता के संस्कार से, माता के पुण्य कर्मों के द्वारा जीव को अच्छी मनोवृत्तियां जागृति होती है। ये मेरा कहने का भाव था। आओ आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कुछ चलें। ये तो पारिवारिक बातें हुआ, अब शास्त्रकारों की बात श्रवण करें। परम पुण्यात्मा पुत्र परिवार ने विचार किया कि मेरी माता संसार की दिव्य यात्रा पूरी कर गई, इनकी आत्मा की शांति के लिए महाराज श्री गरुड़ पुराण जी का पाठ को श्रवण कराया जाए। तो बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ गरुड़ पुराण जी की पाठ को श्रवण कराया और हरिद्वार आदि कृत्य कर्म कुल की गरिमा की रक्षा करते हुए यथावत निर्वहन की इन्होंने। तो आओ 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के अंतर्गत यह श्री गरुड़ पुराण है। यह पुराण नैमिषारण्य के तीर्थ में 88,000 ऋषिगण को सूत जी ने श्रवण कराए और भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को उपदेश में इस कथा को सुनाया। वही पावन पुराण की पाठ की व्याख्या इन पुण्यात्मा के प्रति श्रवण कराया। इन पुराण में 16 अध्याय होते हैं और इन पुराण में जन्म, मृत्यु, पुण्य, पाप, क्रिया, कर्म, नाम और दान और सनातन मोक्ष की व्याख्या जीव की इस पुराण में विधि पूर्वक वर्णन है। शास्त्रों में कहा जाता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में से सबसे उत्तम मानव का देह है। इसलिए वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ जग ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से परमात्मा हमें मानव का शरीर देते हैं। इस शरीर को पाकर कुछ सत्कर्म की कमाई कर लो, कुछ नेक कमाई कर लो, जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। एक महापुरुष ने अपने लेख में लिखा था कि आए हो प्यारे बैठ भी जाना, कुछ हरि कथा सुनकर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, अंत यही सबका होना है। और कमा लो धर्म धन प्यारे, सफर में कुछ काम आएगा। यदि जीवन रूपी राह पर यह विश्वास है, हम लोगों ने बहुतों को जाते देखा, चिता में अनेकों अर्थी को जलते देखा, गुथली में बांधकर जाते भी देखा, फिर भी मेरे मन को यकीन नहीं आया कि मुझे भी एक दिन जाना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि यदि जीवन की राह पर कुछ नेक कमाई करना है तो कमा लो, जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। ये बार बार मानव शरीर नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में से अति उत्तम मानव का देह है। मनुष्य का देह उत्तम इसीलिए माना जाता है कि ये परमात्मा का नाम का सिमरण कर सकते हैं, सत्कर्म कर सकते हैं और परोपकार कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने हमें 10 इंद्रियाएं सुंदर दी है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियाएं हैं, 5 कर्म इंद्रियाएं हैं। वह 5 क्या है? जिस पैरों से चलकर हम तीर्थ जाते हैं, पैर हमारा पवित्र हो जाता है। जिन हाथों से तिल
फूल जल से जो भगवान ने हमको दिया हुआ हम दान करते हैं, हाथ हमारा पवित्र हो जाता है। और कानों में परमात्मा का नाम हमें सुनाई पड़ता है, कान पवित्र हो जाता है। आंखों से प्रभु का पावन विग्रह देखते हैं, आंख पवित्र हो जाता है। हम लोग बोलते हैं पंडित जी जय सिया राम जी महाराज, आपका जिह्वा पवित्र हो जाती है। यही हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसलिए प्यारे, मानव का शरीर बड़ा सुंदर मिला है। जीवन में एक आधी बात का संग्रह कर लो, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। इसलिए बार बार शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में कहा जाता है, समझाया जाता है कि जीवन रूपी राह पर कुछ सत्कर्म की कमाई कर लो, न जाने कब शाम हो जाएगा। कल की आस नहीं करना, ये नहीं कहना रे बुढ़ापा आएगा तो हम भगवान का भजन कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वृद्धा अवस्था क्षण व्याधि शरीरम, बुढ़ापा आ जाने के बाद आंखों में दिखाई नहीं पड़ेगा, कानों में सुनाई नहीं पड़ेगा, चलने फिरने की शक्तियां कम हो जाएगी, भगवान का नाम कब लोगे? इसलिए जब अभ्यास हो जाए तभी भगवान का नाम का सिमरन कर लो, जीवन आपका सफल हो जाएगा। और गृहस्थ आश्रम में हे प्यारे, जिनके घर में माता पिता विराजमान हैं, उनका आदर और मान करना। एक लिखारी ने लिखा था, लाख करो तुम तीरथ, व्रत करो 1000, माता पिता सेवा नहीं, होगा तीर्थ बेकार। प्यारे, जीवन में कुछ अच्छी कमाई करना चाहते हो, यदि परमात्मा ने घर में माता पिता मौजूद दिए तो उनकी सेवा करना, मत्थे में कभी तेलियां नहीं लाना, उनका आदर और मान करना। तीर्थ नहीं हो सके कोई हर्ज नहीं, व्रत ना हो सके कोई हर्जा नहीं, पाठ पूजा ना हो सके कोई हर्ज नहीं, दान ना हो सके कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनकी सेवा में कभी संकुचित नहीं करना। और इस जवान को कभी कठोर नहीं करना उनके प्रति, क्योंकि अंत में जब वृद्धा अवस्था आती है तो माता पिता को क्या चाहिए? बच्चों का मधुर प्यार चाहिए, प्रेम से बुलाए, प्रेम से उनका आदर और मान और सत्कार करे, यही उनकी नेक कमाई होगी। और आपका भी नेक कमाई यही होगा। यदि जीवन में सत्कर्म करना चाहते हो तो कुछ नेक वृत्ति कमाई कर लेना, जीवन आपका सफल हो जाएगा। और आओ, शास्त्रों में कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम, ना भुक्तं श्यते कर्मं कल्पकोटि शतैरपि। हर इंसान यहाँ पर अपना कर्म का फल भुगतान करने के लिए आए हैं। जैसे आज आपको मालूम हुआ कि 2 से 3 बजे का समय है, ठीक इसी प्रकार हम लोगों को परमात्मा ने इतनी श्वास की इतनी वर्ष, आज हमें मालूम हुआ कि उषा रानी जी की उम्र 90 वर्ष की आयु थी। यानी इतनी वर्ष की आयु लिख दी थी परमात्मा ने। आज 5-6-7 मास पहले इनकी कुछ तबीयत बिगड़ गया, बच्चों ने एक अस्पताल से दूसरी अस्पताल, यहाँ से जालंधर वगैरह बड़े बड़े अस्पतालों का दौरा किया कि मेरी माता ठीक हो जाए, और बिल्कुल स्वस्थ होकर आ गई। लेकिन श्वास की पूंजी यहाँ आकर समाप्त होना था तो यहाँ आकर ही समाप्त होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमात्मा ने श्वास निर्धारित कर रखा है कि इतनी श्वास की पूंजी आपने लेना है। आत्मा तेव जानांति निर्भयता ये न रहा। इसलिए हे जीवात्मा, आपके शरीर में एक दिव्य आत्मा का निवास है। आत्मा परम पुनीत और पावन है, आत्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा पवित्र है। देखो, यदि हम अपनी स्वार्थ के पीछे या किसी मतलब से किसी को अच्छा बुरा बोल देते हैं तो बाद में मेरा आत्मा खींचता है, रे मूर्ख तुम गलत बोला। तुम्हें अपनी स्वार्थ में ऐसी बातें प्रयोग नहीं करना।
इसलिए महापुरुषों ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए सुख उपजे चहु औरों को शीतल करे आप शीतल हो। आओ परम पुण्यात्मा की आत्मा की शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण जी का पाठ को श्रवण विधि पूर्वक कराया। भगवान से प्रार्थना की, हे परमपिता परमात्मा, इन पुण्यात्मा को अपनी चरण कमलों में निवास देना, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देना, और आपकी पुण्य प्रताप से आपकी बड़ी सुंदर एक जो फुलवारी आपने सींची है, वो फुलवारी बड़ा सुंदर प्रफुल्लित है। तीनों बेटे अरुण त्रिखा, प्रवीण त्रिखा, नरेश त्रिखा, ममता, बीना, चेतना, तीनों बहुएं भी बड़ी अच्छी है और माता की पूर्ण आज्ञाकारी थी। अब एक पुण्य का काम आप तीनों का रह गया कि तीनों बहनों को आदर और मान करना। आगे आप भाई और भाभी थे, आज से आप माता और पिता का धर्म निर्वहन करना। रामचंद्र महाराज की जय, गरुड़ भगवान की जय, श्री सत सनातन धर्म की। आओ आज की शोक की घड़ी में आए हुए भाई बंधु सज्जन कुटुंब परिवार, मेरे राजनीतिक एवं सभी धर्म संसद प्रेमी, जीवन में यदि कोई काम आने वाली बात होकर तो अपने पास रख लेना। मेरी वाणी से यदि आपकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो मुझे क्षमा कर देना। भगवान आप सबका भला करें। आओ अश्विनी कुमार जी जहाँ कहीं हो, परिवार की ओर से परिवार की संवेदना व्यक्त करने के लिए विराजमान हो जाएं। अश्विनी कुमार जी को व्यास गद्दी के विराजमान पंडित जी, आज की शोक सभा उपस्थित सारे भैन भराओ, रिश्तेदार साहबान, ये पंडित दीनानाथ जोड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी नकोदर हल्के ये उन्होंने परिवार, उन्होंने सुपुत्र विशेषनाथ जी त्रिखा, योगराज जी त्रिखा, विशेषनाथ जी जो बड़े पुत्र से उन्होंने धर्म पत्नी साड़ी माता स्वर्गवासी माता ऊषा रानी जी जोड़े पिछली दिनी कोई सेहत ठीक ना होने कारण सानू हॉस्पिटल एडमिट कराना पिया। सानू इन्नी उम्मीद नहीं सी भी इन्नी इन्हों की सेहत खराब आ। एक हॉस्पिटल च लगाए मेरे तिने भाई प्रवीण जी, नरेश जी, अरन जी, साडे भतीजे साहिल, नितिन, शंकी, जॉली, बच्चों ने बड़ी अनथक मेहनत की, सेवा भी की, पर सिटा अज असी खाली हाथ हाँ, क्योंकि जिस हॉस्पिटल च असी लगाया सी उन्हें सानू जवाब दे दिता सी, पर साडे भरावां ने हिम्मत नहीं हारी। साडे जवाई राज कालिया फैमिली, साडी माता जेतली परिवार नूं बिलोंग करती सी, साडियां तिन्ने ही भैणां शर्मा परिवार, कौशल परिवार, कालिया परिवार, साडियां दोने भतीजियां, एक भार्गव परिवार, दूसरी जोशी परिवार। तो माता दे आशीर्वाद नाल उन्हों की देन ना एक संयुक्त परिवार जिहड़ा एक शहर लिए एक मिसाल आ संयुक्त परिवार नहीं तो अजकल बहुत घट होंदा भी एडा वड्डा परिवार। चलो परमात्मा का आशीर्वाद आ, हर घर अपनी जगह समर्थ आ, पर उन्होंने आशीर्वाद नाल इन्हां बच्चों ने बड़ी तरक्की भी की। जिदा पंडित जी दीनानाथ जी ज्योतिष का काम करते सी, उस तो बाद उन्होंने बेटे विशेषनाथ जी वो जॉब चले गए, रेलवे डिपार्टमेंट नौकरी की। उस तो बाद जे अरन नूं देख लीए या नरेश नूं देख लीए बिजनेस च पै गए। त्रिखा जी ने बाबा जी वाला काम संभालिया। गां साडे भतीजे साहिल जी, नितिन जी और साडी भतीजी अंजलि,
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਵ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਿਯਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ उपरंत माता जी की रस्म किरिया अंतिम अरदास विच जुड़ के बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरबाणी का फरमान है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक फिर कछ नहीं सुपने जो संसार। आपां सारियां नूं अपने परिवार नूं इस फानी संसार नूं सदा वास्ते अलविदा कह के बड़ी लंबी आयु भोग के माता जी बड़े सत्कारयोग श्रीमती उषा राणी त्रिखा जी परमात्मा के चरणों में जा बराजे हैं ते आपां सारे उन्होंने शब्दां दे फुल भेंट करने वास्ते इत्थे हाज़री भर रहे हैं। बहुत बड़ा दुख है सारे त्रिखा परिवार लई, रिश्तेदारां लई, बच्चियां लई ते अपने सब लई करके जद भी कोई माँ जाती है इस दुनिया नूं छड्ड के ते माँ का विछोड़ा ना सहन योग हुंदा है। माँ का जीवन जिन्नी सिफत कर लो उन्नी थोड़ी है। सारी उम्र मावां संघर्ष करदियां ने, जिवें पंडित जी बहुत वधिया तरीके नाल दस रहे सन कि माता जी का कितना प्यार सी गुरु करना मंदिर नाल, किवें विरध अवस्था विच भी माता जी का दिल करदा सी इत्थे आके हाज़री लाउण नूं, चाहे उन्हां दी सेहत इजाजत नहीं सी दिंदी। मावां दा हिरदा बड़ा स्वच्छ हुंदा है, मावां दा दिल बड़ा साफ हुंदा है, मावां दी सोच बड़ी पाक अते पवित्र हुंदी है। माता जी का जीवन अगर आप सही मायने देखिए तो सिगा सबर, संतोख, धर्म, दया, सिदक अते सहज अवस्था च रह के जीण वाला। जेड़े भी गुण आपां नूं परमात्मा ने बख्शे ने वो सारे गुण अपनी मावां च आपां नूं देखण नूं मिलदे ने। तां ही सारी उम्र मावां आपां नूं सिक्ख्या दिंदियां ने, चाहे आपां वड्डे हो जाइए, बड़ा कुछ आप हासिल कर लीए, लेकिन माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का आसरा जिहड़ा हुंदा रब वर्गा आसरा हुंदा है। एवें नहीं लोग कहंदे मावां ठंडियां छावां, पर जो चले जान फिर छावां कौन करे, कोई करना रहिंदा नहीं। ठीक है, आपां भी जाना, अपनी मावां चले गई, जिवें श्रीमती उषा त्रिखा जी चले गए, पर इन्हां दे जीवन तो इन्नी उच्ची आपां नूं सिੱਖਿਆ मिलती है, इन्हां दी इन्नी चंगी सोच मावां दी हुंदी जिहड़ी कि आपां नूं अपने विच ग्रहण करनी चाहिदी है। जिसदा जिक्र पंडित जी ने किया कि अगर इस दुनिया के समुद्र चों पार लंघना है तो फिर आपां नूं अपने मावां दे मुताबिक अपना जीवन बतीत करना चाहिए, उवें जिवें ढालना चाहिए। यही उस मां प्रति सच्ची श्रद्धा होगी जिस परिवार के बुजुर्गों ने एडी नेक कमाई की, जिन्होंने आप पंडितों का दर्जा देने हैं। सारे बैठे ने अपने भरा नरेश जी, प्रवीण जी ते वो सारे पोतरे बैठे ने सारे, ते ये सारी जिहड़ी कमाई उन्हां बुजुर्गों की है जिहड़ी इन्हां दी झोली विच पा के गए ने। वो बुजुर्ग उन्हां दा कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पर अज दीआं मावां नूं यही नसीहत भी है, सिक्ख्या भी है, इन्हां देवियां तो, इन्हां मावां तो बहुत कुछ आपां नूं सीखना चाहिए, ताकि आपां भी अपना जीवन इन्हां वर्गा पाक अते पवित्र साफ सुथरा जीवन अपनाइए। ये सन दान अते पुण्य करने वाले, ये मावां सीगियां सेवा ते सिमरन करने वालियां। यही फिर द्वारा गुण जिहड़े आपां नूं परमात्मा ने बख्शे ने। सो मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया
ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਜੱਗ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਤ੍ਰਿਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਾਂ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾਲਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ 5-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ MC ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਭੰਡਾਰਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਪੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਸੋਂਧੀ ਜੀ MC ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਕਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਧੀਰ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਦੀਪ ਨਈਅਰ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਨਰੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਬੋਵੀ ਮਿਸਰ ਜੀ, ਰਿੰਪਾ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਹਿੰਦੂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ CEO ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੋਪਲੀ ਸਾਹਿਬ MC ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨਕੋਦਰ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਾਬਾ ਜੀ, ਅਰਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਰਮੇਸ਼ ਧੀਰ ਜੀ ਦੌਰੀ ਰਾਮ ਧੀਰ ਤੋਂ, ਸੋਨ ਲਾਲ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬੋਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਦੀਪ ਧੀਰ ਜੀ, KK ਖੱਟਰ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਪਾਣੀਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪਵਨ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਹੰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਾਈ ਲਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਮਿਸਰ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ BJP ਤੋਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਬੱਬੂ ਭਾਟਿਆ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨੀਤ ਐਰੀ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਜੀ, ਵਿਨੇ ਧੀਰ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਅੱਡਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ, ਬੋਸਕੀ ਭਾਟਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ MC ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਰਦਵਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। श्री गरुण पुराण जी की पवित्र पाठ कथा हुई है। अज असी सारे साडे बहुत सत्कारयोग माता जी श्रीमती ऊषा राणी त्रिखा जी इस संसारिक यात्रा नूं पूरी करके अपने कोलों रुखसत होए। अज उन्हां दे ये श्रद्धांजलि समारोह उन्हां दे सपुत्र अरुण जी, प्रवीण जी,
नरेश त्रिखा जी, जिन्हों ने इस लंबी आयु उन्होंने माता जी की, जिन्हें दा सुख सेहरा इस उम्र दे विच बच्चों नूं जांदा, उन्हां दा प्यार सत्कार लाड उस सुख प्यार के तहत तुसी सारे शहर के बहुत सत्कारयोग हस्तियां, कौंसलर साहबान, साबका कौंसलर साहबान, साबका कैबिनेट मिनिस्टर सरदार अमरजीत सिंह जी समरा जी, शहर दियां होर बहुत सत्कारयोग हस्तियां, परिवार के रिश्तेदार साहबान, मेरियां बहुत सत्कारयोग बीबियां भैणां, प्यार के रिश्तियां का निग, उन्हां दा शहर दे विच सत्कार मेल मिलाप इहो जिहे समय ते नज़र आउंदा। पंडित जी ने बहुत डूंघियां गल्लां कीतियां। ये सुंदर शरीर, हर एक दा शरीर परमात्मा ने उसनूं सुंदर ही बनाया। उस परमात्मा की नज़र दे विच रंग रूप मैंने नहीं रखांदा, सिर्फ शरीर की बनतर ओदी नज़र च है। और तुसी देखो ओदी परमात्मा की रज़ा कि शरीर भी एक धरती के समान है, और धरती ते शरीर का जिहड़ा कंबीनेशन है वो इक्को जिहा। धरती दे विच भी 3 हिस्से पानी ते 1 हिस्सा सॉलिड हुंदा। इसे तरह ही मनुखी शरीर दे विच 3 हिस्से पानी ते 1 हिस्सा बाकी साडा हड्डियां मांस मिर्च हुंदा। ये धरती वांग सुंदर शरीर, जिवें धरती दे हर कोना फुल फल पहाड़ चश्मे हर तरीके दे नाल सुंदरता का एक नमूना, इस तरह ही मनुख का शरीर भी हर पक्ष तो सुंदरता का एक नमूना। सारी जिंदगी असीं इहनूं साਂਭ के रखते हैं। हर अंग की असीं अपने वालों बेहद पूरा समा दे के उसकी सेवा करते हैं। अज का ये समा जिस हस्ती ने एडे वड्डे खानदान नूं संभाल के रखा होया सी, वड्डा परिवार, कामयाब बच्चे धियां पुत्र सारे, और उन्हां वास्ते पंडित जी ने जिवें दस्सिया कि माता पिता कदी मरते नहीं, उन्हां दा शरीर साडे विचों चलिया गया और उन्हां दी आत्मा उन्हां दे बच्चों के रूप में हमेशा जिंदा रहेगी। उन्हां दे बच्चे उन्हां नूं हर वेले किवें देख सकते हैं। बैठे बैठे पंडित जी की गल सुन के मेरे मन दे विच एक गल आई सी कि इस शरीर का ते पौधे का दरख्त का आपस में बड़ा गूढ़ा संबंध है। जे सारा खानदान अपनी इस पवित्र आत्मा अपनी माता नूं हमेशा अपनियां अखां दे सामने जीवत रूप दे विच देखना चाहे तो वह उन्हां दी याद दे विच हर घर दा जी एक दरख्त लावे। जिवें दी किसी दी इच्छा होवे, किसी नूं फुल चंगे लगते आ, किसी नूं फल चंगे लगते आ, किसी नूं शो वाले दरख्त चंगे लगते आ, किसी नूं गमले वाला दरख्त चंगा लगता। हर एक दी अपनी अपनी इच्छा। असीं अपने माँ बाप नूं हमेशा अपनी अखां दे सामने हरिया भरिया सुरजीत देख सकते हैं और अपनी जिंदगी नूं उहदे मुताबक हमेशा ही जी सकते हैं, बेशक वो साडे विच ना होण शरीरक तौर ते। समय की जरूरत भी है। धरती की हिक इस वेले सड़दी पई है और इहो जिहियां पवित्र रूहां दे नाम ते
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਪੌਦਾ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੌਦਾ ਲਵਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਐਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंट ਲਈ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ, ਪੌਦੇ ਪਾਲੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਗਨਦੀਪ ਦੂਆ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਪਵਨ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਜਾਵਾ ਜੀ, ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੰਗਾ ਜੀ, ਲਲਿਤ ਕਪੂਰ ਜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਅਸ਼ੋਕਪੁਰੀ ਜੀ ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ, ਤਰਲੋਕ ਭਟਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਦੰਬੇ ਧਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਰਿੰਕੂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਮੁਕੰਦ ਹਰੀਨਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨਕੋਦਰ ਈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕੇ ਖੱਟਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਗਦੰਬੇ ਧਾਮ ਤੋਂ ਅਰਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਕਮਈ ਸਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਸਵਰਗੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਸਿਰਕੱਢ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਖਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੀ 100 ਸਿਆਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਔਰ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਤੌਰ MLA, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਸਾਹ ਅਮਰਾਓ ਸੋਹਣੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, 4 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਦਰਬਾਰ ਅਮਰਾਓ ਸੁਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜਾ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਬਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਦਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਫੌਰਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਟੂਗਾ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵੇਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ
मैं ये भी कहना भी हुण चलो माता जी नूं पेंशन मिलती सी, जे ये घाटा माता जी का तो पूरा नहीं भी होने वाला, जे पेंशन नहीं भी मिलनी तो तेरा काम बहुत चल पिया। तो ये होर पैसे जिन्ने भी किते वध घट कमाने आ तो साझे कामां दे विच भी पहलां भी परिवार इस पिंड दे लोकां दी सेवा करदा, और आउण वाले परिवार नूं भी बेनती करदे आ कि जिन्ना भी हो सके अपने साथियों का, लोगों की, लोड़वंदां की सेवा सानूं जरूर करनी चाहिए। ते मैं समझदा कि जे मेरे तो कोई वध घट गल कह हो गई होवे तां ओह मैनूं माफ़ करना। ते मैं अच्छा तो मैं अखीर में यही बेनती करते हुए कि अज की जो बड़ी हाज़री आ, इस तरह तिखा परिवार का जोड़ा दुख आप बढ़ाने आए हैं, जरूर इन्हों इस गल की पर दुख बढ़ाने की सहायता मिलेगी। तो मैं यही परमात्मा को प्रभु अगे अरदास करदा कि परमात्मा इस पिछड़ी रूह को अपने चरणों च निवास देवे, पिछे परिवार को पाना मनन का बल बख्शे। इन्हां शब्दों नाल ही आईयां होईयां सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हुए जय हिंद। ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਵਾ, ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। कमल टंडन जी कैपिटल बैंक तो क्लस्टर हैड, अशोक कुमार जैन जी, हरीश शर्मा जी सिटी यूथ कांग्रेस के प्रेजिडेंट, ये भी परिवार नाल दुख साझा करन आए आ। अंत विच मैं अपने कोहली परिवार वालों माता जी के चरणों शरदा के फुल भेंट करदा ते अरदास करदा, हे सच्चे पातशाह, हे महामाई, हे भोले बाबा, इस बिछड़ी रूह नूं अपने चरणों निवास बख्शी, पिछे सारे रिश्तेदारां नूं, सके संबंधियों नूं इस दुख सहन की शक्ति दें। जय श्री राम, जय श्री राम। परिवार ने जिदा समरा साहब ने दसिया, परिवार ने माता की आत्मा की शांति लिए कुछ धनराशि कढ़ी आ। जे उस संस्था के मैंबर इत्थे होण, वो त्रिखा जी तो जो मर्जी आके धनराशि लै सकते आ। शमशान घाट खद्दर भंडार नकोदर, देवी तलाब मंदिर नकोदर, गऊशाला नकोदर, गुग्गा साई ट्रस्ट नकोदर। धन्नवाद जी, तुसी इन्नी वड्डी गिनती च आए हो। परिवार नूं जरूर कुछ ना कुछ त्रास मिलेगा ते माता की आत्मा नूं शांति मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा किनू, मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा किनू, होर सुनावा किनू, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइया रखी चरना